वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो है पाइथन प्रोग्राम्स ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं आज आपको कुछ पाइथन प्रोग्राम्स कराऊंगा। इसमें 10 प्रोग्राम्स मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं। काफ़ी अच्छे हैं, बेसिक से लेके टू द नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम तक हम इसमें जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। कंटेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देन सेकंड, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ इट इफ इट इज मोर देन 150, देन प्रिंट द मैसेज। एंड थर्ड है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल विद अनदर नंबर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and check whether it is a buzz number or not. Write a program to enter a number and check if the number is 0, positive or negative. Write a program to find the greatest among the three numbers. Question number 7 is, write a program to enter a character and check it is a vowel or constant. Question 8 है हमारा, write a program to check whether it is a scalene triangle, isosceles triangle or equilateral triangle. Question number 9 होगा हमारा, write a program using nested if construct to check a number if positive, negative or 0. Question number 10 is, write a program to enter employee salary and calculate the DA, HRA and gross salary. तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे और सबको जानेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो रेडी गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये काफ़ी एक सिंपल प्रोग्राम है ताकि आप थोड़ा ब्रशअप कर सकें, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट एंटर टू नंबर्स एंड देन बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स फॉर स्वैपिंग ऑफ नंबर्स एंड देन प्रिंट देम। तो इसमें हम बहुत ईजी है, केवल दो नंबर एंटर कराएंगे और उनके बाद उनको स्वैप कर देंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए चलते हैं पाइथन कंसोल पर और देखते हैं इस क्वेश्चन को। हेलो गाइस, वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहले हम इसमें दो नंबर्स इनपुट करेंगे। तो पहले चलिए हैशटैग डाल के प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्राम फॉर swapping two numbers without using third variable. चलिए देखते हैं इसे। तो पहले हमें इसमें दो नंबर्स को इनपुट कराना है। लेट द नंबर बी ए। तो हमने पहले एक नंबर ले लिया है, INT। यहाँ पे आप फ्लोट भी ले सकते हैं, बट अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे INT ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पूरा हो चुका है ए को इनपुट कराने के लिए। अब हम दूसरा नंबर लेंगे बी और इसको इनपुट करेंगे बाय द यूजर। तो हम सेकंड नंबर को एंटर करेंगे। और अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे जिससे कि हम स्वैपिंग कर सकें नंबर्स की। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले हमारे a में क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी। देन हम लिखेंगे b इक्वल्स टू a माइनस बी। b में क्या वैल्यू आ गई, a माइनस बी। देन हम फिर से लिखेंगे a इक्वल्स टू a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट्स ये जो हमारी स्वैपिंग करेंगे, कैसे करेंगे। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है।
तो यहाँ पे जो हम ए वैल्यू डालेंगे और बी में जो वैल्यू डालेंगे उनका एडिशन होगा, यानी कि उनका सम होके ए में स्टोर हो जाएगा। देन बी में क्या आएगा, बी में ए माइनस बी जो हम इनपुट करेंगे नंबर्स, उनकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन क्या करेंगे, जो अब a इज इक्वल टू ए माइनस बी, मैंने दोबारा से एक स्टेटमेंट लिखा है, तो a की जो वैल्यू स्टोर है उसमें जो अब a और b की नई वैल्यूज है वो a माइनस बी में आएंगी और देन स्टेटमेंट फर्दर एक्सीड करेगा। तो चलिए अब प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं दोनों के लिए। प्रिंट आफ्टर swapping a is then in after swapping b is, वो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो चलिए देखते हैं इसे, एक मिनट, यहाँ पे हम कॉमा करके ए लिख देते हैं और यहाँ पे हम कॉमा करके बी लिख देता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो एक बार उसे चेक कर लें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई हमने गलती तो नहीं कर दी है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ऑल चेक्स आर डन, नाउ रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर है हमारा 89, सेकंड है हमारा 150। हमारा पहला नंबर जो है वो 89 था, वो 150 बन गया, और जो दूसरा नंबर हमने टकाया था 150, वो अब 89 हो चुका है। तो इसमें कैसे स्वैपिंग हुई है वो आपको मैंने अभी बताया था। तो एक बार चल के दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर लिया था 89 एंड देन सेकंड लिया 150, तो 89 प्लस 150 हुआ और वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो गया। देन b इज इक्वल टू ए माइनस बी हुआ, तो 89 माइनस 150 हुआ और वैल्यू b के अंदर स्टोर हो गई। अब वही वैल्यू जो यहाँ पे आई हमारी a में और b में, वो वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी और a कैलकुलेट कर लिया, और वैसे ही जो b की वैल्यू थी वो b की वैल्यू रही। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। Question number 2 is write a program to take a value from the user and print the square of it. If it is more than 150, then print the message square is not allowed for numbers over 150. तो इसमें क्या करना है, हमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके स्क्वायरिंग करनी है और एक नंबर इनपुट कराना है जो 150 तक होंगे और उनका स्क्वायर हमको प्रिंट कराना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसे पाइथन कंसोल पर। लेट्स गो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ इट एंड प्रिंट द मैसेज दैट स्क्वायर इज नॉट अलाउड फॉर नंबर्स ओवर 150। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं फटाफट से। प्रोग्राम फॉर स्क्वायरिंग the number till 150। तो ये यहाँ पे हो चुका है हमारा। तो इसमें क्या करना है, हमें एक नंबर इनपुट कराना है, देन बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसे भी। num इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सिंगल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो int, इसमें भी हम इंटीजर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे अपने नंबर को। देन इनपुट कराएंगे, इनपुट एंटर नंबर। और ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे
इफ स्टेटमेंट से इफ नम, जो हमारा नंबर है वो अगर लेस देन है 150 से, तो यानी कि देन इफ हमारा जो नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया है वो लेस देन है 150 से, तो हमको क्या करना है, जो नंबर है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि उसका स्क्वायर करना है। तो ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और प्रिंट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हम परसेंटाइल यानी कि मॉड्यूलो का ऑपरेटर का यूज करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, बी ऑफ परसेंटाइल बी, और ये यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। देन हम फिर से स्ट्रिंग फॉर्मेटर का यूज करेंगे यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखेंगे नम कॉमा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आएगा द स्क्वायर ऑफ जो हमने यहाँ पे नंबर एंटर कराया है, और यहाँ पे हम आएगा जिसका हमने स्क्वायर किया है, जिस नंबर का स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 एंटर कराया है तो यहाँ पे आएगा 2, और देन उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4। तो ये यहाँ पे हम मैंने लिख दिया। एक और ब्रैकेट लगा के स्टेटमेंट क्लोज। अब क्या करना है, हमें एक और स्टेटमेंट लिखना है, तो बैक स्पेस दबाएंगे, वापस से अपनी इंडेंटेशन पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, और फिर से लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ जो हमारा नंबर हम एंटर कराएंगे यूजर से वो बड़ा हो जाता है या जो हमने नंबर लिखा है उसके इक्वल हो जाता है, यानी कि 150 के इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, then if number is greater than equal to 150 then print the message क्या है वो, square is not allowed after 150। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट अपना लिख दिया है, और इसके आगे अगर आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है ये स्टेटमेंट लिखना। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग स्क्वायर्स। तो हमने सारे चेक्स देख लिए हैं, एंटर द नंबर सही है, अपना कंडीशन सही है, प्रिंट स्टेटमेंट हमने सारा सही लिखा है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे नंबर, सबसे पहले 59, तो एंटर, द स्क्वायर ऑफ 59 इज 3481। तो ये हमारा यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे 59 का स्क्वायर क्या है, 3481 होता है। तो ये यहाँ पे आ चुका है हमारा स्टेटमेंट, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग योर, जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था तो ऐसे हमारा वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं अब ये 150 के लिए कैसे वर्क करेगा, एक बार इसे और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 150, स्क्वायर इज नॉट अलाउड आफ्टर 150, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग स्क्वायर्स। तो इसने स्क्वायर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया आफ्टर 150।
तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक से चल रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। Question number 3 is write a program to check whether a number is divisible with another number or not। तो इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे क्या जो हमने नंबर एंटर कराया है बाय द यूज़र वो डिविजिबल है अनदर नंबर से और नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो नंबर एंटर कराने हैं और इफ़ एल्स लूप का यूज़ करके और मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके हमें ये चेक करना होगा कि जो नंबर जो डिविजिबल है वो दूसरे नंबर से अनदर नंबर से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे पाइथन कंसोल पर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल विद अनदर नंबर और नॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे जल्दी से देख लेता है। तो इसके लिए आके पहले लिखते हैं प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल with another number or not। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो जल्दी से फटाफट से इसे देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, n1 इक्वल्स टू int n इनपुट। हम दो नंबर एंटर कराएंगे और लिखेंगे एंटर द नंबर you want to divide। तो ये हम यहाँ लिख चुके हैं और एक ब्रैकेट लगाना हम भूल गए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। देन n2 को एंटर करेंगे यानी कि हमारा दूसरा नंबर। तो int ले लेते हैं इनपुट इंटर द नंबर है देते हैं, इंटर द डिवीजर लिख देता है सीधे डिवीजर, आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पहले हमें एक नंबर एंटर कराएंगे जिसको हमें डिवाइड कराना है, देन हम डिवीजर एंटर कराएंगे एंड देन यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे इफ n1 मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज हम वैसे रिमाइंडर के लिए करते हैं अगर इन दोनों नंबर्स का रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, अगर n1 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल्स टू 0 है तो देन हमको प्रिंट कराना है n1 is multiple of, यहाँ ये कॉमा लगा है, मैंने लिख दिया n2। तो जब n1 अगर डिविजिबल होगा n2 से तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा n2 का, ऑब्वियस सी बात है। देन ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ हो जाता है तो n1 इज मल्टीपल ऑफ n2 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन आती है कि अगर n1 जो है n2 से डिविजिबल नहीं होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, तब क्या होगा। उसके लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे, वापस से इंडेंटेशन पे जाएंगे और एल्स लिखेंगे, एल्स कोलन लगाते हैं एल्स के लिखने के बाद एंड देन एंटर प्रेस करके प्रिंट n1
is not a multiple of एंड देन लिख देंगे n2। तो ये हमारा प्रिंटर स्टेटमेंट रेडी हो चुका है। तो चलिए इस प्रोग्राम को फटाफट से चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें ठीक है, कोलन लगाया है, कॉमा लगाया है, तो चलिए रन करते हैं। एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 150 लिख देता है, इसे लिख देता हूँ 45। तो 150 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 45। तो चलिए एक बार और इसे रन करके देखेंगे। रन, यहाँ पे लिखेंगे 200, देन एंटर द डिवीजर 40। 200 इज मल्टीपल ऑफ 40। तो ये हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पे वर्क होती हुई आपको दिख रही होंगी कि एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड इज 200 एंड एंटर द डिवीजर इज 40। तो 200 इज मल्टीपल ऑफ 40। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रीवियस स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है एफ का, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एल्स के अंदर जो हमने लास्ट कंडीशन दी है वो भी सही से काम कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ बस नंबर और नॉट। तो बस नंबर क्या होता है? बस नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी अ बस नंबर इफ इट एंड्स विद 7 और इज डिविजिबल बाय 7। तो बस नंबर हम उसे कहते हैं जो इसकी जो लास्ट की डिजिट है वो चाहे तो 7 हो या फिर वो डिविजिबल हो बाय 7। तो जिसकी लास्ट डिजिट 7 होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 7 से डिविजिबल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 1007 इज अ बस नंबर एज इट एंड विद 7 and 343 is also a bus number as it is divisible by 7 and 7777 is also a bus number as it ends with 7 and also it is divisible by 7। तो ये था एग्जाम्पल जो आपने देखा। तो चलिए इसे करके देखते हैं एक बार पाइथन कंसोल पर, इसमें मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ बस नंबर और नॉट। तो प्रोग्राम टू चेक entered number is bus number or not, हमको चेक करना है। तो चलिए फटाफट से इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले हम इसमें एक नंबर एंटर कराएंगे, num इक्वल्स टू int input, then enter the number, enter the number। यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब देन ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, इस तरह अब ब्रैकेट क्लोज, और ये स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। देन इसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ। यहाँ पे हम एक और कंडीशन अंदर इस्तेमाल करेंगे, अगर जो हमारा नंबर है, तो बेसिकली बस नंबर क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी अ बस नंबर इफ इट एंड्स विद 7। तो जो नंबर के लास्ट में 7 आता है वो बस नंबर कहलाता है, और जो डिविजिबल होता है 7 से वो बस नंबर होता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी होगी। तो इफ़ अगर नम मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू कितने हो जाता है 7 के, अगर जो हमारा नंबर डिवाइड बाय 10 करते हैं उसका जो रिमाइंडर आता है वो 7 आता है, तो हमारा वो नंबर बस नंबर होगा। और कब होगा हमारा बस नंबर, अगर हमारा नम मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब वो हमारा बस नंबर कहलाएगा। तो ये इंग्लिश का स्टेटमेंट अब यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो गया है। अगर वो नंबर हमारा एंड होता है 7 से,
तो नम परसेंटाइल 10 इक्वल्स टू 7, और अगर वो नंबर डिवाइड होता है 7 से, उसका रिमाइंडर 0 होता है, तो वो बस नंबर कहलाता है। तो नम परसेंटाइल 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो अब हम इसका प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट num is a plus number अब else में क्या लिखेंगे हम? else कोलन एंटर, देन लिखेंगे प्रिंट num is not a plus number। तो हमने लिख दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसे देखते हैं और रन करके सारे चेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। कोलन लगाया है, कॉमा लगाया है, ओके, देन रन करते हैं। एंटर द नंबर 47 एक बस नंबर है। चलिए एक बार और इसे रन करके देखते हैं। 568 तो इज नॉट अ बस नंबर। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए देखते हैं इसे। Number 5. Write a program to enter a number and check if the number is 0, positive or negative. तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि तो हमने नंबर एंटर कराया बाय द यूज़र, वो 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाय यूजिंग इफ एल्स इफ लेडर। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसे। So question number 5 is write a program to enter a number and check if the number is 0, positive or negative using if else loop। तो चलिए इसे देखते हैं फटाफट से। तो अब यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम to enter number, write a program to enter a number and check if the number is 0, positive or negative। तो ये हमको यहाँ पे चेक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो ये हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम पहले क्या करना है, एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। n इक्वल्स टू int input enter the number। ये स्टेटमेंट कंप्लीट। देन यहाँ पे अपने नंबर एंटर करा लिया है। अब हम पहली इफ का कंडीशन देंगे। इफ जो हमारा नंबर है वो लेस देन इक्वल्स टू है -1 के। अगर जो हमारा नंबर है वो एंटर जो हमने यूज़र से करा है वो लेस देन इक्वल्स टू है -1 के, तो प्रिंट n इज़ अ नेगेटिव नंबर हैविंग वैल्यू दिस। तो ये हमको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। देन में जाके
तो n number is entered, number is negative with value, यहाँ पे हमारा ये फॉर्म लगाया, लिख देंगे n, देन यहाँ पे हम फिर से बैक स्पेस जाएंगे और यहाँ पे एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एलिफ का, एल्स इफ को हम एलिफ बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एन, इसमें हमें कोलन लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैं एल्स के बाद लगा के फिर नीचे लिखना होता है, इसमें डायरेक्टली यहाँ लिख सकता है एन इक्वल्स टू 0। अगर हमारा जो नंबर है वो 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट करना है, n is a 0 having value n। तो ये एंटर नंबर इज 0। देन फिर से बैक स्पेस जाएंगे, एलिफ का इस्तेमाल करेंगे या फिर एल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। दिक्कत है n is greater than 0, क्योंकि कंडीशन भी लगानी थी, तो एलिफ ले लिया, कोलन लगाया, देन एंटर प्रिंट, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो entered number is positive, तो जो हमारा entered number है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और हम ये चीज़ और लिख देता है विथ वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेता है, हम कॉमा लगा दिया है, कोलन लगा दिया है, ओके, देन प्रोग्राम को रन करता है। तो एंटर द नंबर, नंबर इज विद वैल्यू 40, ये हमारा आ चुका है। तो चलिए इसे देखते हैं, विद वैल्यू 40 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार और रन करते हैं इसे, यहाँ पे लिखता है -186, नंबर इज नेगेटिव विद वैल्यू -186, ये हमारा इसने यहाँ चेक कर लिया। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमने इफ एल्स इफ जो हमने लगाए थे लूप, वो हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंडीशंस हमारी सारी सही चल रही हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो अब चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इतने दिनों से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है और आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर and subscribe to the channel Shikhar Agarwal Programming. Thank you for supporting me and thank you guys for watching this video.